गुरु भक्ति योग, गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीजें हैं। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखना चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए या उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है महात्माओं का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करना चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहें। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पथ पर आगे बढ़ने में शक्तिमान होगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक बार प्रजापति कश्यप पुत्र प्राप्ति की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ के लिए समिधा लाने का कार्य वाल्खिल्य मुनियों और इंद्र आदि देवताओं को सौंपा। बलशाली इंद्र ने लकड़ियों का पहाड़ जैसा गट्ठर उठा लिया और चल पड़ा प्रजापति कश्यप की आश्रम की ओर। आते समय मार्ग में अंगूठे के मध्य भाग के समान शरीर वाले, यानी अंगूठे से भी छोटे शरीर वाले तपस्या के धनी वाल्खिल्य मुनियों को एक साथ एक पलाश की टहनी ले जाते देख इंद्र को हंसी आ गई। उनकी हंसी उड़ाते हुए अपमान पूर्वक इंद्र अंगूठे से भी छोटे आकार वाले वाल्खिल्य मुनियों को लांघ कर आगे चले गए। अहंकार मनुष्य को ऊंचे से ऊंचे पद से भी गिरा देता है, और यह अहंकार यदि महापुरुषों का अपमान करने में लग जाए तो सर्वनाश निश्चित समझो। संत महापुरुष भले अपना अपमान सहन कर भी लें, परंतु प्रकृति से सहन नहीं होता। प्रकृति का प्रकोप तो अहंकारी को सहना ही पड़ता है। इंद्र भी कहीं अभिमान के नागपाश में फंसकर प्रकृति के कोप का भाजन न बन जाए, ऐसा विचार कर परम हितैषी वाल्खिल्य मुनि इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए क्रोध दिखा के उससे भी 100 गुना अधिक
शूरवीर, बलशाली दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए संकल्प करके यज्ञ में आहुतियां देने लगे। यह बात इंद्र को पता चली कि वालखल्य मुनि दूसरा इंद्र बनाना चाहते हैं। मुनियों के संकल्प से दुखी इंद्र प्रजापति कश्यप की शरण गया। इंद्र को आश्वस्त कर प्रजापति कश्यप इंद्र को लेकर वालखिल्यों के पास जाकर बोले कि हे तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ये तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं, परंतु आपके संकल्प से ब्रह्म वाक्य मिथ्या हो जाएगा यदि दूसरा इंद्र आ गया तो। आप दोनों का वचन मिथ्या न हो, अतः मैं चाहता हूं कि अत्यंत बल से संपन्न भावी पुत्र पक्षियों के इंद्र हों। आप इतनी कृपा करिए महात्माओं, आप याचक इंद्र पर दया करें। संत महापुरुष तो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से पार परम हितैषी व करुणा के सागर होते हैं। प्रजापति कश्यप के वचनों का आदर कर वालखिल्य मुनियों ने अपनी तपस्या का फल भी महर्षि कश्यप को ही दे दिया और देते हुए कहा कि प्रजापति, हम लोगों का अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ था और आपका संतान प्राप्ति के लिए हो रहा है, अतः फल सहित इस कर्म को आप ही स्वीकार करें और जिसमें सबका हित हो वही करें। आग्रह स्वीकार कर दोनों पक्षों के हित का ध्यान रखते हुए प्रजापति कश्यप ने यज्ञ का फल अपनी पत्नी विंता देवी को देते हुए कहा कि देवी, वालखिल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र होंगे, जिनका यश तीनों लोकों में होगा। फिर इंद्र को भय मुक्त कर चेतावनी देते हुए कहा, इंद्र, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे, तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आगे कभी भी अहंकार में आकर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का अपमान नहीं करना। समस्त विश्व के कल्याण का मंगल में संकल्प कर, संकल्प जिनके हृदय से सदा स्फुरित होता रहता है, उनके कोमल हृदय को तुम्हारे हित के लिए कठोर होना पड़ा। यह तुम्हारे लिए कितने दुर्भाग्य की बात है इंद्र। इंद्र अपनी करनी पर बहुत ही लज्जित हुए और मुनियों से क्षमा याचना की। समय बीता, विंता को 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही इंद्र से अधिक बलशाली थे। एक पुत्र अरुण सूर्य देव के सारथी बने और दूसरे गरुड़ पक्षियों के इंद्र व भगवान विष्णु के वाहन बने।